When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm away. मीना एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जो एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थी। वो बहुत गरीब थी और वो अपने कपड़े सीकर और मरम्मत करके अपना जीवन यापन करती थी। जब मरम्मत करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो मीना सबसे सुंदर पोशाकें बनाती थी जिन्हें वो बेचने के लिए गांव ले जाती थी। बेचारी लड़की, मैं उसकी जीवन आसान नहीं बना सकती, सपनों की परी ने कहा, लेकिन कम से कम मैं सुनिश्चित कर सकती हूँ कि रात में वो खूबसूरत सपने देखे। तकिए के ऊपर मंडराते हुए सपनों की परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। तुरंत मीना ने सबसे सुंदर राजकुमार के बारे में सपने देखना शुरू कर दिया जो उसने कभी नहीं देखा था। सपना इतना प्यारा था कि जब सुबह हुई और उठ गई तो मीना को अफसोस हुआ। जैसे ही वो उठी और भागी और खिड़की की ओर चलने लगी, सपना इतना सच लग रहा था कि उसे आधी उम्मीद थी कि वो अपने सपनों के राजकुमार को अपनी ओर आते हुए देखेगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दुख की बात है कि वो खिड़की से दूर हो गई और कपड़े सीने लगी। फिर उसने अपनी सुई और धागा उठाया और सिलाई करने बैठ गई, क्योंकि वो रानी के लिए एक सुंदर पोशाक बना रही थी। लेकिन मीना ने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, वो अपने सपनों के खूबसूरत राजकुमार के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जा रहा था और कभी कभार वो उसे देखने की उम्मीद में खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सपनों की परी जो देख रही थी जानती थी कि मीना अपने सपनों को सच होने की कामना कर रही थी। वो केवल सुंदर राजकुमार के सपने देखकर संतुष्ट नहीं थी। सपनों की परी ने आह भरी। उसने कहा, अफसोस, वो केवल सपनों की धूल से बना था। मीना का ध्यान राजकुमार से हटाने की आशा में सपनों की परी ने उसे बहुत सारे खूबसूरत सपने देने का फैसला किया। इसीलिए उस रात उसने फिर से मीना के तकिए पर अपना छड़ी घुमाई। इस बार मीना ने सपना देखा कि वो सूरज की रोशनी वाले पुल के पास बैठी है और अपना पैर ठंडी पानी में डुबो रही है। चांदी जैसी मछली तालाब में तैर रही थी और पक्षियां पेड़ों पर बहुत मधुर गीत गा रहे थे। अगली सुबह मीना ने इस पोशाक में आखिरी टाँके लगाई जो वो बना रही थी। फिर उसने उसे उठाया और सावधानी से अपने कंधे पर रख लिया और वो चली गई, लेकिन पोशाक बेचने की कोशिश में गाँव नहीं गई। इसके वजह वो हरी जंगल की ओर चल पड़ी। कम से कम मैं अपना सपना सच कर सकती हूँ, उसने अपने आप से कहा। मैं अपने सपने में देखे गए पुल की तरह एक तालाब की तलाश करूँगी। अब जंगल के दूसरे हिस्से में एक सुंदर राजकुमार शिकार कर रहा था। वो अभी आराम करने के लिए रुका था। वो बिल्कुल उस राजकुमार जैसा दिखता था जिसे मीना ने सपने में देखा था। सपनों की परी जो तभी वहाँ से गुजर रही थी, तभी उसने राजकुमार को वहाँ आराम करते हुए देखा। तभी उसे अचानक एक विचार आया। उसने अपनी छड़ी घुमाई, राजकुमार को जंगल में तालाब के किनारे बैठे मीना का सपना दिखाया। जैसे ही राजकुमार का सपना गायब हो गया, तभी अचानक उसे याद आया कि उसने जंगल के दूसरे हिस्से में ऐसा ही एक तालाब देखा था। राजकुमार तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ गया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहाँ उसे वो लड़की मिलेगी जिसके बारे में वो सपने देख रहा था, क्योंकि वो उसे दोबारा मिलना चाहता था। परी ने ये देखा और मन ही मन खुशी से मुस्कुराई। जब राजकुमार जंगल में तालाब के पास पहुंचा तो उसने वहाँ मीना को देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जैसे उसने उसे सपने में देखा था। राजकुमार प्रसन्न हुआ और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। मीना भी अपने सुंदर राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया जैसे कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो। मीना ने राजकुमार को अपने सपने के बारे में बताया। तब राजकुमार ने भी बताया कि उसने उसे और जंगल में तालाब के बारे में कैसा सपना देखा। ये जादू होना चाहिए, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ। अब मैं तुम्हें अपने माँ रानी से मिलाने के लिए अपने महल में वापस ले चलूँगा। इसके साथ ही राजकुमार ने मीना को अपने घोड़े पर बैठाया और वे जंगल के माध्यम से चले गए।
जब तक कि अंत में राजकुमार दूर दिखाई नहीं दिया। जब रानी ने मीना को देखा तो वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि वो अब तक की सबसे आकर्षक और सुंदर लड़की है। बेशक राजकुमार को मीना से प्यार हो गया था और वो तुरंत उसे शादी करना चाहता था। रानी अपने बेटे की पसंद से बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी मीना की मिठास और सुंदरता बहुत पसंद थी। जहाँ तक मीना की बात है, वो अपने जीवन में कभी इतनी खुश नहीं थी जितनी उस दिन थी जब उसने अपने सुंदर राजकुमार से शादी की थी। शादी में मेहमानों में से एक, हालांकि किसी ने उसे नहीं देखा, वो प्रसन्ना सपनों की परी थी। धन्यवाद। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी सपनों की परी की कहानी। कैसा लगा आप लोगों को? एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।